हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, उसकी वेरियस टेक्निक्स को डिस्कस किया और जाते जाते मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डेडलॉक अवॉइडेंस को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, डेडलॉक अवॉइडेंस को समझने के पहले हमें सेफ और अनसेफ स्टेट का कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस का वो सेफ और अनसेफ स्टेट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर हम एकदम ईजी लैंग्वेज में सेफ स्टेट को समझे तो इसे कुछ हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है और उनकी कुछ रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं सारे प्रोसेसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेटिस्फाई कर पाऊं, या इसे मैं इस तरह कहूं कि अगर मैं प्रोसेस को कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करूं, फॉर एग्जांपल पहले P2 को एग्जीक्यूट कराता हूं, फिर प्रोसेस P4 को एग्जीक्यूट कराता हूं, फिर प्रोसेस P7 को एग्जीक्यूट कराता हूं, तो अगर मैं एक ऐसा प्रोसेस का सीक्वेंस फाइंड कर सकूं जिस सीक्वेंस में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के बाद सारे के सारे प्रोसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जा सके, तो मैं कहूंगा मेरा जो सिस्टम है वो अभी सेफ स्टेट में है। तो सेफ स्टेट का मतलब होता है दोस्तों एक सेफ सीक्वेंस फाइंड करना। सीक्वेंस किसका? प्रोसेस का। मतलब एक प्रोसेस का सीक्वेंस फाइंड करो, और प्रोसेस का सीक्वेंस मतलब जो भी आपके पास प्रोसेसेस है उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करो जो बताएगा कि किस ऑर्डर में हमें प्रोसेस को रन कराना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको इस चीज को अच्छे से समझा दूंगा। देखिएगा, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस ये है P2, P4 एंड देन यहाँ पर P3, तो ये सीक्वेंस बता रहा है कि पहले P2 को रन कराओ, फिर P4 को रन कराओ, फिर P3 को रन कराओ। तो दोस्तों, अगर मैं ऐसा एक सीक्वेंस फाइंड करूं जिस सीक्वेंस में प्रोसेस को रन कराने के बाद उन सारे की रिसोर्स रिक्वायरमेंट में सेटिस्फाई कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा मेरा जो अभी सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे सिस्टम में टोटल 12 डिस्क ड्राइव है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो भी सिस्टम है उसमें मैग्नेटिक डिस्क का काउंट टोटल 12 है, और हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो टोटल 3 प्रोसेस है। उनकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है डिस्क की वो कुछ इस तरह जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रोसेस जो P1 है उसे 10 मैग्नेटिक डिस्क चाहिए मैक्सिमम, और यहाँ पर P2 और P3 को 4 और 9 चाहिए। तो दोस्तों ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब इन्हें ज्यादा से ज्यादा इतना लगेगा। तो इनके पूरे लाइफ टाइम में, मतलब जैसे प्रोसेस P1 है, इसके पूरे लाइफ टाइम में वो 10 मैक्सिमम डिस्क को यूज करेगा, लेकिन सबके सब 10 को वो एक साथ यूज नहीं करेगा, वो थोड़ा थोड़ा लेकर यूज करेगा। जैसे अभी उसको करंटली अभी 2 का नीड है, फिर उसको थोड़ी देर बाद 3 का नीड होगा, तो जब जब उसे नीड होगा तब तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा उतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क के लिए। ज्यादा से ज्यादा वो 10 का कर सकता है, ये टेबल बता रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम टी में जो अलोकेशन दी गई है इन प्रोसेसेस को, जो डिस्क अलोकेट हुआ है वो कुछ इस तरह है जो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो P1 है उसे 5 मैग्नेटिक डिस्क दिया गया है, P2 को 2 मैग्नेटिक डिस्क दिया गया है, P3 को 2 मैग्नेटिक डिस्क दिया गया है। यानी टोटल अलोकेशन कितनी हुई है? 5 + 2 + 2 टोटल 9, और हमारे पास था कितना मैग्नेटिक डिस्क? 12। तो 12 में से 9 चले गए, कितना बचा? 3, मतलब 3 अभी रिमेनिंग है। और क्योंकि इसे टोटल P1 को 10 चाहिए था, इसलिए अगर मैं उसे 5 अलोकेट कर दूं तो रिमेनिंग नीड कितना है? 5 का, मतलब उसे और 5 आगे लगेंगे। दोस्तों P2 को 4 चाहिए था, मैंने उसको दिया 2, और आगे कितने लगेंगे? उसे 2 लगेंगे। P3 को 2 यहाँ पर दिया गया और उसे टोटल 9 चाहिए थे, तो बची हुई रिक्वायरमेंट कितनी है? 7। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये जो भी स्टेट मेरे पास है क्या ये सेफ स्टेट है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि अभी हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डिस्क कितनी बची हुई है? 3 बची हुई है। दोस्तों ये जो करंट अलोकेशन स्टेट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो करंट अलोकेशन स्टेट है रिसोर्स का, ये सेफ है कि नहीं ये मुझे पता करना है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये 3 प्रोसेस में आप एक ऑर्डर फाइंड कर सकते हो क्या, कि पहले किस प्रोसेस को रन कराए, बाद में किस प्रोसेस को रन कराए, ताकि सारे के सारे प्रोसेसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जा सके। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यस वी कैन फाइंड सच सीक्वेंस। कैसे? क्योंकि हमारे पास 3 मैग्नेटिक डिस्क अभी रिमेनिंग है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग नीड्स हैं उनमें से ये जो प्रोसेस P2 है इसको सिर्फ 2 चाहिए। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक डिस्क बचे हुए हैं उससे मैं P2 की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करा सकता हूं। मतलब मैं अगर इसमें 3 में से 2 निकालकर P2 को दे दूं तो P2 के पूरे रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसे टोटल 4 चाहिए था, जिसमें से 2 मैं दे चुका हूं और 2 उसे चाहिए, और मेरे पास 3 बचे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से 3 में से 2 निकालकर P2 को दे दूंगा, तो मेरे पास कितने मैग्नेटिक डिस्क बचेंगे? सिर्फ 1 बचेगा। और दोस्तों जब मैं P2 को 2 दे दूंगा तो उसकी नीड कितनी रिमेनिंग हो जाएगी? 0, और उसकी अलोकेशन कितनी हो जाएगी? 4 की, राइट। अब P2 को क्योंकि मैं 4 के 4 मैग्नेटिक डिस्क दे चुका हूं, अब उसे और रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए दोस्तों जब P2 यहां पर है वो वेट नहीं करेगा, उसको सारा का सारा रिसोर्स दिया जा चुका है। अब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होके जब वो कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा वो प्रोसेस जिसकी सारी रिसोर्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जा चुकी है वो प्रोसेस पूरी तरह से अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो ब्लॉक स्टेट में नहीं रहेगा। और दोस्तों जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसे जो भी रिसोर्स दिया गया है वो रिलीज हो जाएगा, राइट। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर किसी प्रोसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट को आप सेटिस्फाई कर देते हो
तो दोस्तों वो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो अपने सारी की सारी रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अज्यूम करना है। और ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है तो वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। तो अगर आपकी उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हो तो क्यों वेट करेगा वो, तो अगर उसको 4 दे देते हो तो पूरी रन हो जाएगा और फिर 4 रिलीज कर देगा। तो दोस्तों जब वो P2 रिलीज कर देगा चारों के चारों कंप्लीट होने के बाद, तब ये 4 रिसोर्स हमारे अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास पहले कितना अवेलेबल था, सिर्फ 1, राइट। अब 4 कौन दे देगा, हमारा P2 4 रिलीज कर देगा, तो 1 + 4 कितना हुए 5, राइट। तो अब हमारे पास टोटल 5 रिसोर्सेस है और मैं अब तक कितने प्रोसेस को रन करा चुका हूं, सिर्फ P2 को रन करा चुका हूं। अब दोस्तों P2 को जब हम रन करा चुके हैं और हमारे पास कितने रिसोर्सेस यहाँ पर है, हमारे पास 5, मतलब 5 मैग्नेटिक डिस्क है। तो अब आपको देखना है कि इसको लेकर आप किसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो। तो P3 को रिमेनिंग कितना चाहिए, 7, तो 5 से आप 7 की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकते। बचा P1, तो P1 को दोस्तों रिमेनिंग 5 ही चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 बचा हुआ P1 को दे देंगे। इस तरह दोस्तों P1 का रिमेनिंग नीड 0 हो जाएगा और उसको अलोकेट कितना हो जाएगा 10। 5 तो पहले दिया था और 5 दिया 10। अब P1 जो है उसके लिए उसे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी पूरी तरह से रन हो जाएगा और जब रन होकर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 10 का 10 रिलीज कर देगा, राइट। और जब दोस्तों वो 10 का 10 रिलीज कर देगा तब हमारे पास रिमेनिंग मैग्नेटिक डिस्क कितना हो जाएगा, टोटल 10। अब दोस्तों ये जो 10 मैग्नेटिक डिस्क है इसको अगर मैं P3 को दे दूं, क्योंकि P3 को कितना चाहिए, बस 7 चाहिए, राइट। तो अगर मैं ये 10 मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर में से 7 P3 को दे दूं तो इसका रिमेनिंग नीड 0 हो जाएगा और यहाँ पर 7 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और इस तरह P3 की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई और P3 पूरी तरह से अब रन होकर क्या करेगा, बाकी के बाकी 9 को रिलीज कर देगा। और इस तरह दोस्तों तीनों के तीनों प्रोसेसेस के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गए। तो P2 के बाद मैंने P1 को रन कराया, P1 के बाद मैंने रन कराया P3 को। तो मैं एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड कर सकता हूं जिस सीक्वेंस में प्रोसेस को अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊं तो सारे के सारे प्रोसेस के रिसोर्स रिक्वायरमेंट को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों ये जो करंट अलोकेशन दिया गया है, ये जो करंट अलोकेशन है हमारे पास, ये एक सेफ है, मतलब ये सेफ स्टेट में है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ गया दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई अलोकेशन स्टेट दी गई है वो सेफ में है या नहीं है, आप ये कैसे पता करेंगे। तो आइए मैं एक अनसेफ का एग्जांपल बताता हूं। अब मान लीजिए कि आपने इस स्टेट में क्या किया कि यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक डिस्क 3 बचा हुआ है ना, इस 3 में से एक मैग्नेटिक डिस्क उठाकर आपने क्या किया, P3 को दे दिया। तो P3 के पास अभी सपोज 3 है, सपोज P3 बीच में 1 मांगता है, ठीक है। जब तक मांगेगा नहीं तब तक कोई दे, जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हमने दे दिया, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो P3 है, सपोज इसे एक और मैग्नेटिक डिस्क की नीड होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास 3 पड़े हुए तो एक देने में कोई हर्ज नहीं है, तो हमने एक इसको दे दिया। अब इसकी दोस्तों अलोकेशन 3 हो गई और यहाँ पर इसके पास रिमेनिंग नीड कितना हुए 6, पहले 7 थे अब 6 बचेंगे। तो ये मैं नया टेबल ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इस टेबल को दोस्तों देखिएगा जिसमें मैंने इस चीज को दिखाया हुआ है कि इसे एक एक्स्ट्रा एलोकेट कर दिया गया 2 से, मतलब अब ये 3 हो गया है और रिमेनिंग 6 हो गया है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी हमारे पास करंट एलोकेशन है क्या ये सेफ स्टेट में है। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क 3 था जिसमें से एक मैंने इसको दे दिया, तो हमारे पास 2 ही बचेगा। तो हमारे पास बचा हुआ 2 है, तो 2 को लेकर मैं किसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, P2 की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। इसलिए अब मैं P2 को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करा दूंगा, मतलब उसको 2 दे दूंगा तो उसकी नीड 0 बचेगी और उसको अलोकेट 4 हो जाएगा। पूरा का पूरा उसे 4 ही मैक्सिमम चाहिए था, वो रन होगा और रन होकर ये 4 को रिलीज कर देगा। अब ये 4 जो है जैसे ही रिलीज होंगे वैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 के 4 आ जाएंगे, इसलिए अवेलेबल जो मैग्नेटिक डिस्क है अब अपने पास टोटल 4 होगा। याद रखिएगा पहले 2 था तो 2 हमने इसको दिया, तो 2 दिया और 2 इसके पास पहले था, तो टोटल 4 को यूज करके वो पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा क्योंकि उसे अब और नहीं चाहिए कोई रिसोर्स, और फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद 4 को रिलीज कर देगा। अब हमारे पास अवेलेबल कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब दोस्तों आपके पास 4 मैग्नेटिक डिस्क बचे हुए हैं। अब मुझे बताइए P2 खत्म हो चुका है, यहाँ पर P2 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये जो 4 मैग्नेटिक डिस्क है इसको लेकर आप किसी के भी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको 5 चाहिए, इसको 6 चाहिए। अब इसमें से एक भी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप, मतलब आप यहाँ पर एक भी ऐसा सीक्वेंस नहीं फाइंड कर सकते सच दैट उस सीक्वेंस में प्रोसेस को रन कराओ और प्रोसेस सारे सक्सेसफुली रन हो जाए विद देयर रिक्वायरमेंट, रिसोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो रन हो जाए सक्सेसफुली, ऐसा आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आपको समझा होगा कि ये जो स्टेट है ये अनसेफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक भी सीक्वेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो सेफ यहाँ पर स्टेट मतलब सेफ एक सीक्वेंस आप फाइंड कर सकते हो जिसे आप हम सेफ सीक्वेंस कहते हैं। उस सीक्वेंस पे रन कराने पे सारे प्रोसेस के रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई किए जा सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहाँ पर एक आपको ऐसा लोकेशन स्टेट दी गई होगी कि हमारे पास प्रोसेस है, उनको ऐसा लोकेशन दिया गया है और उनकी रिमेनिंग नीड ये है, तो बताइए ये स्टेट सेफ है या नहीं है। तो आपको दोस्तों ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना होगा जिस सीक्वेंस में अगर प्रोसेस को रन कराओगे तो उनकी जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। अगर ऐसा सीक्वेंस नहीं फाइंड कर सकते जैसे इस केस में था, तो वो स्टेट क्या कहलाएगा,
अनसेफ कहलाएगा। और दोस्तों ऐसा जो स्टेट जो अनसेफ है वो एक्चुअली में सर्कुलर वेट को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपको पहले ये समझना है कि आगे जब हम डेडलॉक अवॉइडेंस की सारी मेथड पढ़ेंगे उसमें हमारा मेन फोकस यही होगा कि कोई भी अगर करंट अलोकेशन सेफ स्टेट में है तो अगर हम उसके बाद कुछ अलोकेट करते हैं प्रोसेस को तो वो अनसेफ स्टेट में ना जाए। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अभी अगर ये करंट अलोकेशन ये है जो एक सेफ स्टेट है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं P3 को एक एक्स्ट्रा दे दूं और जब उसने P3 ने एक मांगा उसको जैसे ही मैं एक दे देता हूं उसके बाद जो स्टेट बना वो अनसेफ हो गया, क्योंकि इसके बाद अब एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो बचा हुआ हमारे पास है 2 डिस्क उससे मैं किसी की भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, एक का बस कर पा रहा था, उससे जो रिटर्न आता था 4, उसके बाद हम किसी का भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम P3 को 1 अलोकेट करने के पहले, मतलब जब ये 2 से 3 हुआ था ना, उसके पहले ये चेक करेगा कि अगर मैं इसे 1 दे देता हूं तो जो रिजल्टिंग स्टेट होगा वो सेफ होगा कि नहीं होगा। अगर वो सेफ नहीं होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अलोकेट नहीं करेगा। तो बेसिकली दोस्तों यही जो पूरा कंसेप्ट है हम डेडलॉक यहाँ पर अवॉइडेंस में देखने वाले हैं। पहले मैं आज डिस्कस करूंगा कि सिंगल अगर आपके पास इंस्टेंस है तो उसमें कैसे डेडलॉक अवॉइडेंस करेंगे, मल्टीपल इंस्टेंस है तो उसमें कैसे डेडलॉक अवॉइडेंस करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से इतना तो समझ गया होगा कि सेफ स्टेट मतलब क्या, अनसेफ स्टेट मतलब क्या, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि हर एक अनसेफ स्टेट जरूरी नहीं है कि डेडलॉक को लाए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बस अभी इतना समझ के रखना है कि सेफ स्टेट मतलब हम एक सीक्वेंस फाइंड कर पा रहे हैं जिस सीक्वेंस में प्रोसेस को रन कराने पे सारी की सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। इसलिए सेफ स्टेट में कभी भी डेडलॉक नहीं हो सकता। जहां तक बात है अनसेफ स्टेट की, दोस्तों अनसेफ स्टेट में डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रोसेसेस। आगे मैं इस चीज को और डिटेल में बताऊंगा जब मैं अवॉइडेंस को डिस्कस करूंगा। यहां पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इतना बता सकता हूं कि दोस्तों इवन दो यहां पर जो आपको प्रोसेसेस दिख रहे हैं, यहां पर जब आपके पास 2 मैग्नेटिक डिस्क बचे हुए थे तो 2 को लेकर आपने P2 को पूरी तरह से रन करा दिया, बचे सिर्फ 2, राइट। ये दोनों के दोनों आगे रन नहीं हो पा रहे क्योंकि जब ये रिलीज P2 जो है वो 4 रिसोर्सेज रिलीज कर देगा तो हमारे पास 4 बचेंगे और 4 को लेकर मैं किसी का भी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो ये स्टेट अनसेफ है, राइट। लेकिन दोस्तों क्या पता ये जो P1 है इसको टोटल 10 चाहिए ना, लेकिन हो सकता है कि एट अ टाइम उसने क्या किया यहाँ पर कि जो उसको 5 अलोकेट किया था ना उस समय उसने उसमें से जो है 2 को रिलीज कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है उसको, सपोज उसने 2 को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो जो 2 रिलीज किया वो 2 रिलीज इसमें ऐड होकर 4 + 2 6, अब मैं इसको सेटिस्फाई कर सकता हूं, राइट। तो इसलिए वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे एक्चुअली में बिहेव कर रहा है। अगर उसने सपोज जो उसने यहाँ पे अलोकेट हमने उसको किया है वो दोस्तों उसमें से कुछ रिलीज कर देता है तो आपका जो स्टेट दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, अनसेफ है वो सेफ में चला जाएगा, राइट। अब आप उसको क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। यहाँ पर और भी इसमें केसेस हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि हर जो अनसेफ स्टेट है वो डेडलॉक नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक बार अनसेफ स्टेट में चले गए तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी होती है और हर डेडलॉक जो होता है वो अनसेफ स्टेट से ही होता है, ठीक है। तो और हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब मैं आपको अवॉइडेंस की टेक्निक्स बताऊंगा और उसमें एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन से अनसेफ स्टेट डेडलॉक करते हैं और कौन से अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं करते हैं। सो आई होप आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि सेफ स्टेट क्या होता है, अनसेफ स्टेट क्या होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक को।